देख रहे हैं इससे जंगल से बाहर धीरे धीरे निकालते हुए सभी बकरियों को। अभी इनको स्कूल की छुट्टी हो चुकी है, ट्यूशन के टाइम हो रही है शुरू, तो हम इसी तरह धीरे धीरे इसे बेल बूटी खिलाते खिलाते जंगल से बाहर लेकर जाएंगे। नहीं तो बहुत ही जल्दी जंगल से बाहर निकाल दें तो ये अपनी मस्ती मारते हैं, ट्यूशन पे पढ़ाई नहीं करते हैं, तो इसीलिए स्कूल से जाते ही घर पे नहीं जाने देते। स्कूल की बाद इनकी क्लास तालाब पर लगती है ट्यूशन की। अभी धीरे धीरे निकालेंगे, इसी तरह पत्ते खिलाते हैं सभी बकरियों को। वैसे अभी तक बकरी काफ़ी भरपेट खा चुकी है, पर इनको पूरी रात निकालना होता है। कल 12-1 बजे तक 12 घंटे की घास खिलाना पड़ता है, नहीं तो सुबह होते ही सूरज निकलते ही ये रोने लग जाएंगे, वहाँ वहाँ भूखा हो जाएंगे। इसीलिए थोड़ा घर से लेट लेकर आते हैं जंगल पे, ताकि अच्छी तरह से भरपेट खा ले। फिर थोड़ा टाइम से अंधेरा होने तक बकरियों को ट्यूशन पे रखते हैं, उसके बाद घर को ले जाते हैं। अभी तो फ़िलहाल स्कूल की बाहर ही है, ये हमारे जंगल बकरियों का स्कूल कहते हैं इसे हम। सुबह फिर कल 11 बजे आकर यहाँ अंदर घुस जाएंगे जंगल में। तो ठीक इसी तरह इसी टाइम पे शाम को निकले ऐसे बकरियों को धीरे धीरे लेकर ग्राउंड की ओर, तालाब की ओर धीरे धीरे लेकर बढ़ेंगे, घास खिलाते खिलाते। जैसे अभी हम जंगल से बाहर निकाले हैं, बिल्कुल जंगल की पास ही अभी कुछ दूर है हमारे यहाँ से तालाब। हमारे दिन ढल चुकी है, सूरज देख रहे हैं आप, बिल्कुल मध्यम सा हो चुके हैं नीचे की ओर बढ़ते हुए सूरज भी। इसीलिए अंधेरा होने से पहले हमने जंगल से बाहर निकाल दें अपनी भेड़ और बकरियों को, ताकि हमें किसी जंगली जीव जंतु से खतरा ना हो। हम उनसे वक्त ज़ाया ना करते हुए भेड़ बकरियों को जंगल से बाहर निकाल लेते हैं, ताकि अंधेरा हो जाए तो बिछड़ जाए बकरी, तो ढूंढने काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अभी साथ में 2-3 कुत्ते बिल्कुल साथ में होते, क्योंकि इन्हें मालूम है अंधेरा अभी शाम ढलते हुए खतरा किसी वक्त भी हो सकता है। तो गाइस, हमारे कुत्ते भी काफ़ी ज़्यादा फुर्ती और चेतन रहते हैं, तो साथ में ही रहते हैं। अभी लेकर चलते हैं बाहर तालाब की ओर। तो धीरे धीरे हम जंगल से निकल चुके हैं, अभी तालाब की ओर बढ़ते हुए हमारे मामा जी लेकर जाते हुए धीरे धीरे बकरी निकलते हुए बहुत आरामदायक से घास खिलाते खिलाते से जंगल से लेकर जाएंगे धीरे धीरे इसी तरह आराम से, ताकि इन्हें अभी घास खाए हुए ज़्यादा इसे भगाना भी खतरे से जाए कि नहीं, क्योंकि इनमें से काफ़ी ज़्यादा अभी बच्चे देने वाले हैं बकरी। तो इसे बिल्कुल आरामदायक से जंगल से बाहर निकाल कर घर तक लेकर जाना पड़ता है, ताकि इसे नुकसान ना पहुंचाए किसी जीव जंतु ने। बिल्कुल अपने साथ साथ ही रखना पड़ता है इसे, नहीं तो इसे अकेला देखकर जीव जंतु आवारा कुत्ते इस पे झपट पड़ते हैं, तो ये डर कर भागने लगते हैं, तो कहीं चोट लग जाए तो इनकी बच्चे को नुकसान पहुंचेगा। इसीलिए बिल्कुल हम इनके साथ साथ रहते हैं, धीरे धीरे जंगल से बाहर लेकर जाते हैं। हाँ, इसी तरह डालियाँ पत्ते खिलाते खिलाते जंगल से बाहर काफ़ी आ चुके हैं। यहाँ से कुछ दूर है ये हमारे जंगल, जो हमारे पीछे की तरफ दिखा रहा हूँ आपको। इस जंगल से हम निकल के आ रहे हैं। कम से कम 12 से 13 किलोमीटर दूर जंगल के अंदर बकरियों को लेकर जाना पड़ता है, तो टाइम से पहले ही जंगल से अंधेरा होने से पहले बाहर लेकर आना पड़ता है। हमारे बकरे फार्मर जितने भी हैं हमारे ग्रामीण क्षेत्र की, सभी बकरी चारक सेम इसी टाइम में जंगल से बाहर निकालते हैं हमारे सभी बकरियों को, क्योंकि उन्हें भी मालूम है जंगल में
शाम के टाइम ज़्यादा देर रुकने से खतरे से खाली नहीं होता है। तो धीरे धीरे हम जंगल से बाहर निकलते हुए और पत्ते को खिलाते खिलाते जंगल में घूमते, इधर उधर नज़र मारते। हमारे कुत्ते भी बिल्कुल चेतान होते, इस टाइम बहुत ही फुर्ती और आक्रामक रवैया दिखाते हैं। किसी भी चीज़ की से भनक लग जाती है तो बिल्कुल उसे उस जगह पर जाके दबोच पड़ते हैं। इतनी ज़्यादा अपनी बकरियों के लिए जान भी बौछार कर देते हैं कुत्ते, क्योंकि इन्हें मालूम है कि जितने बकरी दूध देते हैं, इन बकरियों की दूध कुत्तों को पिलाते हैं मामा जी। जो कोई इंसान बीमार हो जाए, इनकी सेल कटे, डॉक्टर बताते हैं कि उनको बकरी की दूध पिलाया जाए, जल्दी ठीक हो जाए। जो कोई भी हमारे यहाँ आते हैं उसे फ्री में पिलाते हैं। हमारे सभी कुत्ते बिल्कुल बकरी की आगे रास्ता रोक दिए हैं, वरना तो धीरे धीरे हम बकरियों को जंगल से बाहर लेकर जाते जाते निकलते हैं। धीरे धीरे हमारे टाइगर काफ़ी ज़्यादा आक्रामक है, गुस्से वाला है। वो हो सके उस कुत्ते को दोबारा ना उठाकर पटक दे, इसीलिए इसे पीछे रखना पड़ता है दोनों को। तो हम अभी बिल्कुल तालाब के ओर चल पड़े हैं, लेकर सभी भेड़ बकरियों को जंगल से बाहर निकल चुके हैं फाइनली। अभी धीरे धीरे तालाब की ओर बढ़ते हुए बकरियों को लेकर, अभी इतनी ज़्यादा खतरा नहीं है, क्योंकि अभी काफ़ी दूर तक हम जंगल से आ चुके हैं। 100 से 30% की अभी खतरे की है अनुमान, नहीं की मुताबिक है। तो धीरे धीरे अभी कुत्ते को भी मालूम पड़ गया अभी नहीं, अभी पीछे हो गए। तो हमारे बकरी काफ़ी इधर उधर गलियां देखकर भटकने लगते हैं। उनकी पीछे साथ होना जरूरी है, नहीं तो इधर ही जंगल में दोबारा खो जाएंगे, उसे ढूंढने के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो हम अभी बिल्कुल तालाब के ओर जाकर ही रुकेंगे। हम चलते हैं धीरे धीरे बकरियों को लेकर तालाब की ओर। अब देख रहे हैं सभी बकरी हमारे तालाब की ओर जा रहे हैं। हम सभी बकरियों को लेकर तालाब की ओर जा रहे हैं। हेलो गाइस, कैसे आप लोग? सही हो? ठीक है ना? अभी शाम का 5 बजने वाले हैं। हम जंगल से बाहर जाते हुए बकरियों को लेकर। तो गाइस आप देख रहे हैं हमारे मामा जी चल पड़े हैं। ये हमारे पीछे की तने दिखाया था, अब देख रहे हैं, तभी एरिया आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस अभी धीरे धीरे बिल्कुल लेते निकालते हुए काफ़ी ज़्यादा बकरी मज़े से चलते हुए जंगल की ओर दोबारा फिर मामा जी ने मोड़ दी। सभी बकरियों को धीरे धीरे डालियाँ तोड़ते खिलाते हुए